Hello बच्चों, let's see the question. A source of sound of frequency and a listener approach each other with a velocity equal to 1 by 20 of velocity of sound. The apparent frequency heard by the listener is. तो बच्चों यहाँ पे आपको apparent frequency कैलकुलेट करनी है जो बेसिकली लिसनर सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों, whenever the both when you can say that when both the source and listener when both the source and listener are moving towards each other are moving towards each other। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वीएस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है और वीएस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। ये अगर फॉर्मूला क्लियर है बच्चों आपको, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को। एन डैश इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज एन, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, यहाँ पे वीएस वेलोसिटी ऑफ साउंड है, प्लस वी नॉट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो ये अगर फॉर्मूला क्लियर है बच्चों, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन मान लीजिए, ठीक है। और ऑलरेडी क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो उसको, हाँ सॉरी, क्वेश्चन में गिवन है एन, गिवन है तो हम इसको एन लिखते थे, ठीक है। तो एन इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड वी है। अब वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जर्वर और जो सोर्स है वो क्वेश्चन में बोल रखा है 1/20 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो कितना हो जाएगा 1/20 इंटू वी अपॉन v माइनस 1/20 इंटू वी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 21/19 इंटू एन, ठीक है। इसको अब मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास एलसीएम आ गया 20, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1, तो ये आ जाएगा 20v प्लस v, और ये आ जाएगा अपने पास 20v माइनस v अपॉन 20। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों अपने पास 21v अपॉन 19v। अगेन v से v कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया अपने पास 21/99। तो बच्चों एन डैश कितना आ रहा है अपने पास 21/19n। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चों हमारा मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट, सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, our correct option is first। I hope this solution is clear to you। All the very best बच्चों।